हेलो, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज मैं कैपिटलाइजेशन मेथड आपको सोल्व कराऊंगा। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो आइए हम सोल्व करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल सोल्व करने के दो तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट बेस पर और सुपर प्रॉफिट बेस पर। जब हम एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नेट एसेट। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नेट एसेट। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कैसे निकालते हैं। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। नेट एसेट होता है एसेट में से अगर मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, एसेट में से अगर मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो नेट एसेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट आपने लास्ट वीडियो में निकालना सीख लिया होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताइए, कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए, एसपी निकल गया, एसपी को एनआरआर से डिवाइड किया इंटू 100 तो गुडविल निकल जाएगी कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट मेथड को लेते हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल को फाइंड आउट करना। तो आइए एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं आपको गुडविल फाइंड आउट करा रहा हूँ जो कैपिटलाइजेशन मेथड है। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 26। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, अपनी बुक से मैच कर लीजिए, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm 16 lakh, normal rate of 10%, profit of the year 2 lakh। यानी हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का है। जब आपको खाली कैपिटलाइजेशन मेथड का हो तो समझ लेना एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ओनली कैपिटलाइजेशन मेथड का है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से ही आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो आपको टोटल कैपिटल 16 लाख दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा और प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स 2 लाख दिया हुआ है। 3 डेटा दिया हमें, तो 3 डेटा को बेस मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पहले क्या होता है, गुडविल अपॉन इक्वल टू एपी यानी एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नेट एसेट्स। यहाँ एपी हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 2 लाख, तो एपी की जगह हमने 2 लाख दे दिया। एनआरआर हमें कितना दे रखा है 10%, तो एनआरआर की जगह हमने 10 रख दिया। यानी एपी की जगह मैंने 2 लाख रखा है और एनआरआर की जगह 10 रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन है, नेट एसेट्स की जगह क्वेश्चन में दे रखा है टोटल कैपिटल। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में नेट एसेट गिवन ना हो तो टोटल एसेट ही हमारी टोटल कैपिटल ही हमारी नेट एसेट कहलाएगी। टोटल कैपिटल ही हमारी नेट एसेट कहलाएगी। तो हमने यहाँ नेट एसेट्स माना है 16 लाख जो टोटल कैपिटल आपको दी हुई है। तो 2 लाख एपी और एनआर 10 इसे डिवाइड किया 20 लाख आए, 20 लाख में से 16 लाख माइनस किया, 4 लाख आपकी गुडविल आ गई। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट किया हमने। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह में भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9808903103 पर सेंड कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार मैच कर लीजिए आपकी बुक से। टीएस ग्रेवाल की क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक से सोल्व हो रहे हैं, ध्यान रखिए। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 है मेरी बुक में, अपनी बुक में मैच कीजिए आप। अ बिजनेस हैज़ अर्निंग एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख लिया ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल सॉल्व करनी है, गुडविल को फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख, यहाँ एसेट दे रखे बिजनेस की 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,80,000 और हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी है 1,80,000 की। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो एपी अपॉन एनआर इंटू 100 माइनस नेट एसेट किया तो बताइए एपी अपॉन एनआर इंटू 100 माइनस नेट एसेट। एपी क्वेश्चन में 1 लाख दिया है, एनआर क्वेश्चन में 10% दिया है और इंटू 100 हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा है। ये आपको समझ आ गया। अब नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में एसेट कितनी दे रखी है 10 लाख
और एक्सटेंड लायबिलिटीज 1,80,000, 1,80,000। 10 लाख में से 1,80,000 डिडक्ट कर देंगे तो 8,20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,20,000। अब 10 लाख में से 8,20,000 हमने डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, तो 1,80,000 हमारा बचता है, जो गुडविल की वैल्यू होती है। तो इस तरह से फर्म की गुडविल 1,80,000 है। ये एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको सोल्व करा के दे रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। इसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9808903130 पर सेंड कीजिए। ओके, 12th क्लास, बाय।